Good evening, children. I, Sabina Qureshi, congratulate you for reaching class 10. As you know, in class 10th examination are conducted through board. So children, this year you need to work harder than ever before so that you get good marks. Class 10 mark sheet is very important. Hence, you all should make your timetable and begin your studies as soon as possible. Okay? तो बच्चों, आज हम एकांकी संचय की एकांकी महाभारत की सांझ एकांकी पढ़ेंगे। इससे पहले की 4 एकांकियाँ आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो महाभारत काल की एक सांझ के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको महाभारत काल की कथा बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूं ताकि आपको वो समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, द्वापर युग के समय की बात है। तब कुरुवंश का विशाल साम्राज्य था। कुरुवंश के राजा थे शांतनु। शांतनु के एक पुत्र थे भीष्म, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने युवा काल में ही भीषण प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। उनके 2 पुत्र और थे, विचित्रवीर और चित्रवीर। चित्रवीर युद्ध में मारे गए थे। विचित्रवीर के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। जैसा कि आप सब जानते हैं, धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें राज्य के संचालन में परेशानी आ रही थी। तो उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। राजा पांडु ने कुछ दिन तक ही हस्तिनापुर पर शासन किया और वह असमय ही परलोक सिधार गए। उसके बाद फिर हस्तिनापुर के उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। पांडु के जो पुत्र थे पांडव, उन्होंने कहा कि पिता के बाद राज्य पर उनका अधिकार है। और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा कि चूंकि हस्तिनापुर राज्य हमारे पिता धृतराष्ट्र का है, इसलिए राज नियम के अनुसार साम्राज्य राज्य उनका होगा। इस प्रकार बच्चों, उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। चूंकि पांडु भी कुरुवंश के वंशज थे, इसलिए उन्हें आधा राज्य दे दिया गया। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक बार राज्य में जुआ खेलते हुए पांडव अपना आधा राज्य जुए में हार गए। तभी उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाया। युधिष्ठिर ने लगाया था उन्हें दांव पर, और वो द्रौपदी को भी हार गए। तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। उसके बाद जुए में एक शर्त ये भी थी कि उसके बाद उन्हें वनवास भेज दिया गया। 13 वर्ष के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वो 13 वर्ष पश्चात हस्तिनापुर वापस लौटे तो श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों की मध्यस्थता करते हुए वो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने कहा कि पांडवों को अब जीवन यापन के लिए कम से कम 5 गांव दे दिए जाएं। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं इन्हें सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने तय किया और कहा कि दुर्योधन, अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध अवश्य होगा। उसके बाद महाभारत काल का युद्ध हुआ, जो 18 दिन तक चला, जिसमें श्री कृष्ण ने दोनों का साथ दिया। कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दी और पांडवों के साथ युद्ध में वे स्वयं थे। तो बच्चों, युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस जो एकांकी आपके कोर्स में है महाभारत की एक सांझ, तो इसमें महाभारत का अंतिम अध्याय दिया हुआ है। तो उसको समझने के लिए पहले हम उसके पात्रों को समझ लें। धृतराष्ट्र जो मुख्य पात्र हैं, धृतराष्ट्र जैसा कि आप जानते हैं वो जन्मांध थे, जिसके कारण उन्होंने राज्य का संचालन नहीं किया। उनके छोटे भाई पांडु को वहाँ का राजा बनाया गया। संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और वो युद्ध का सारा दृश्य देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र हैं, भीम और युधिष्ठिर
जो कि पांडवों के पुत्र हैं और युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र हैं। स्थान द्वैत वन का जलाशय या किनारा। एकांकी के आरंभ में संजय, जो कि हस्तिनापुर के मंत्री हैं, धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य सुनाते हैं, जहां दुर्योधन युद्ध में घायल हो गए हैं और दूर द्वैत वन के जलाशय में आकर छुप गए हैं। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पुत्र मोह का ऐसा अंत होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संजय उन्हें शांत करते हैं। इसके बाद बच्चों एकांकी में भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचते हैं और उन्हें ललकारते हैं जलाशय से बाहर निकालने के लिए। चूंकि दुर्योधन घायल है और वो अभी बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन बार बार उनके ललकारने पर दुर्योधन जलाशय से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब वो युद्ध करना नहीं चाहते। युद्ध से उन्हें विरक्ति हो गई है। लेकिन भीम और युधिष्ठिर उन पर आरोप लगाते हैं, आरोप पर आरोप लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। महाभारत काल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अंत में दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें उनका शस्त्र उनके पास नहीं है, उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई है, वो घायल भी हैं, अतः उन्हें शस्त्र दिया जाए। तो दुर्योधन को गदा दी जाती है और भीम और दुर्योधन गदा युद्ध करते हैं। गदा युद्ध करते हुए दोनों बहादुरी से युद्ध करते हैं। दुर्योधन को हराना बच्चों बहुत ही नामुमकिन काम था, क्योंकि वो बहुत अच्छे योद्धा थे। लेकिन तभी श्री कृष्ण भगवान भीम को इशारा करते हैं कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करें, जिससे वो शीघ्र ही मरणासन हो जाएंगे। और ये सुनकर इशारे से भीम उनकी जंघा पर प्रहार करते हैं और दुर्योधन मरणासन हो जाते हैं। और भीम और युधिष्ठिर जीत का शंखनाद करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। युधिष्ठिर एक बार फिर उनके पास आते हैं। अश्वत्थामा भी आते हैं दुर्योधन के पास। युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि शायद तुम्हें अपने युद्ध करने का, नरसंहार का तुम्हें पश्चाताप हो और तुम अपने दोष मुझसे कहकर अपना जी हल्का करना चाहते हो। लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि मुझे अपने कार्यों का कोई भी पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मैंने गलत काम किया होता तो सारे गुरु, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य मेरे साथ नहीं होते। मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि मेरे पिता जन्म से अंधे थे, इसलिए महाभारत काल का युद्ध हुआ और कुछ समय बाद वो वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। यहीं पर इस एकांकी का अंत हो जाता है। लेकिन बच्चों, ये तो था एकांकी का सार संक्षेप। अब एकांकी में कई सारी पंक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी व्याख्या अति आवश्यक है, तो मैं ये व्याख्या आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब वैसे कहा जाता है कि पांडव इस युद्ध के बाद सब कुछ ही खत्म हो गया था, भीषण नरसंहार हुआ था, सारी जगह सब ज़्यादातर लोग मारे गए थे। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए थे और वहाँ पर एक एक करके वो उन लोगों ने समाधि ले ली थी। लेकिन ये आपकी एकांकी में नहीं है। एकांकी में यहीं तक है कि दुर्योधन मारे गए और वो लोग भीम और युधिष्ठिर वहाँ से चले गए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं आपको कठिन शब्दों की और कठिन उक्तियों की, पंक्तियों की व्याख्या करूँगी। तो आप अपनी पुस्तक के साथ वहाँ बैठिएगा और उसे नोट करते रहिएगा।